हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाइटियन भानु। नमस्कार, आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है क्योंकि शादी है बगल में और मतलब खुद तो नाचते ही हैं, दूसरों को भी नचाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं बीपीएससी ट्री सीएस मॉक टेस्ट के 5वें वाले पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे अभी 20 क्वेश्चंस हैं और हम लोग देखते चलेंगे कि क्या कैसे है यहाँ पर। राइट, तो पहला सवाल आता है यहाँ पे, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ, हमने अभी पढ़ा था ना 7 लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल में। राइट, तो सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? नीचे वाला फिजिकल लेयर होता है, जहाँ पे तार वार कनेक्टेड होता है ना, तो वहाँ का। तो वहाँ पर इस द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ, मैंने वहाँ पर कैसे ये ट्रांसफर डिलीवरी हो रहा है, तो बिट बाई बिट डिलीवरी होता है। ठीक है, ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शंस आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा देख लीजिए कि ऐसा मिलता जुलता कुछ आ गया तो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी विश्वास रखिए कि मोटा मोटी ऐसा ही सवाल बन के आएगा आपके बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है ना, तो थोड़ा अभी कोऑपरेट कीजिए। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ तो वीडियो लंबा होने लग जाता है। राइट, तो मैं आपको बताते चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाता है, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड किसका होता है? ऑप्टिकल का होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्टिकल वाला जो होता है ना फाइबर, उसमें हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है। ठीक है, तीसरा सवाल पे आते हैं, बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। ठीक है, तो अभी गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? तो अनगाइडेड मीडिया जैसे ब्रॉडकास्ट हम करते हैं ना, तो अनगाइडेड होता है। अभी आप भोंपू लगा दीजिए और भोंपू पर आप चिल्लाइए कुछ, तो वो अनगाइडेड मीडिया हो गया, किसी के भी कान में जा रहा है जिसको जहाँ आपको नहीं जाना है। लेकिन जब आप टेलीफोन करते हैं या फिर आप वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा गाइडेड मीडिया होता है, जिसको हमको बताना होता है उसी के पास जा रहा होता है। राइट, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप स्पीकर पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? डिजिटल मॉड्यूलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर दैट इंटरफेसेस विद द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर, एक सेकेंड, द portion of physical layer that interfaces with the media access control सब layer। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, इसके लिए अब ये क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें रटने की चीज़ें हैं। फिजिकल लेयर में भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उतने डेप्थ में नहीं जाना है अपने को, क्योंकि हम यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे हैं। बट मोटा मोटा आप याद रखिए कि पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर जो कि इंटरफेस बनाता है किसके साथ? मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, ठीक है, फिजिकल लेयर हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो हमको प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स। अब सॉरी, क्या होता है ना फिजिकल लेयर में, मैंने आपको बताया था तार वाली बात। ठीक है ना, तो अब ये तार वाली बात आप याद रखिए, उससे रिलेटेड कुछ भी होगा ना, तो वो फिजिकल लेयर से आपको मिल रहा होगा, उसका जो भी सर्विस होगा आपको फिजिकल लेयर से मिल रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्या है? मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल्स। अब ये तार की बातें हो रही है तो ये सही होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस फॉर आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर, अब अगेन तार की बात आ गई। आईआर इज इंफ्रारेड ओवर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये भी आ गया, दूसरा मिस हो गया था। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल। ठीक है, ट्रांसमिशन की बात हो रही है। ये सारे ही जो है ना हमको फिजिकल लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स। ठीक है, एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है? ठीक है, सिंक्रोनस में जनरली अब थोड़ा सा मोटा मोटा मान के चलिए कि सिंक्रोनस में सब कुछ सिंक में होगा। ठीक है, आपने इधर बटन दबाया और इधर कुछ हो गया, आपने इधर कुछ फीड डाला उधर कुछ हो गया, दैट इज सिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपने कुछ कभी तो सिग्नल डाला था, वो अभी कुछ कर रहा है, तो वो मैंने सिंक में नहीं है, बेसिकली वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करता है? तो इसमें फिजिकल लेयर प्रोवाइड करता है स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग। ठीक है, एंड फ्लो कंट्रोल, दोनों ही प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी को हटा देंगे, अब ये डी एस का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, लाइक तो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब मैं चाह रहा हूँ, गुरु दक्षिणा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काम हो जाए तो हटा दीजिएगा। ठीक है ना, वैसे मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सभी लोग बीपीएससी के ट्री में क्वालिफाई करें। ठीक, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिजिकल लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, लाइन कोडिंग सही है, चैनल कोडिंग सही है, मॉड्यूलेशन सही है, यानी तीनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए
और कुछ लोग मतलब हैं, मतलब मैं कमेंट्स देख रहा था, बहुत दिन से मैं नहीं देख पा रहा था, कमेंट्स देख रहा हूँ, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट पर अब मत जाइए, मैं जो सवाल करवा रहा हूँ आप कीजिए, सीधे सीधे उठ के आएंगे या ऐसे मिलता जुलता कुछ तो उठ के आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। अब ये जो ऐसा सवाल बन रहा है ना, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये आपको कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं बताया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ भी लेंगे तो हो सकता है कि 10 में से 2 सवाल आप कर लें, लेकिन सवाल बना के जाएंगे तो हो सकता है 10 में से आप 6 सवाल कर लें। तो बेहतर क्या है, 6 सवाल कर पाए ना, तो हम लोग उसी को फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। अब इतना टाइम भी नहीं है और मतलब हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आ जाऊँ, बट अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन के लिए लेके चलते हैं। और आप मान के चलिए, आप रट जाइए, इनको आएंगे यही है, ठीक है। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट्स फ्रॉम द डैश इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट क्या हो गया, मतलब क्या, ये सॉफ्टवेयर टाइप का चीज़ हो गया और इसको हार्डवेयर में लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये फिजिकल लेयर है, अपना फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे क्या हार्डवेयर किधर है, हार्डवेयर तार इधर है, तो ऊपर से क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर आ रहा होगा। तो मतलब कौन सा यहाँ पर लेयर होना चाहिए, यहाँ पर एक ही लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। अ सिंगल चैनल इज सेट बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय, ठीक है, सिंगल चैनल जो है मल्टीपल जो है, आपने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा होगा, जिसमें 4 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, या 1 इनपुट होता है, 2 इनपुट होता है, 4 आउटपुट होता है। तो इस टाइप का जो सिग्नल बनता है ना, तो उसको हम लोग मल्टीप्लेक्सर टाइप का चीज़ यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी मतलब ज़्यादा से कम में आपको सिलेक्शन लाइंस लगाने हो ना, तो सिलेक्शन लाइंस हम आपने देखा होगा कि इसो है मल्टीप्लेक्सर में ही यूज़ होता है, कि मान लीजिए 4 है तो 2 की पावर 2 है तो 2 उसका आउटपुट लाइन होगा, इस तरह का उसका सिस्टम चलता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन बाय, अब वायरलेस ट्रांसमिशन आप किस चीज़ से कर सकते हैं, रेडियो वेव से कर सकते हैं, यस, माइक्रोवेव से यस, इंफ्रारेड से, सभी से कर सकते हैं। मतलब कि ABC इसका आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद डैश ऑफ द डेटा, ठीक है। नेटवर्क लेयर याद रखिएगा, नेटवर्क लेयर जब भी आए ये हमेशा पैकेट से डील करता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर हमेशा पैकेट से डील करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का क्या काम नहीं होता। अब नेटवर्क लेयर क्या क्या है ना, कि रास्ता है वो, ठीक है। तो रास्ता है तो वहाँ पर वो बहुत चीज़ें होंगी जो मतलब रास्ता दिखाने का काम करेगा, बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्या नहीं करेगा वो, ठीक है। आपकी गाड़ी रास्ता पर चल रहा है तो लोगों का मतलब जो भीड़ छुड़ाने के लिए कोई आया हुआ है तो उसका क्या काम है कि कंजेशन कंट्रोल ये सब कुछ देख ले, ठीक है। बट वो लाइसेंस नहीं चेक करता है या गाड़ी का RC नहीं चेक करता है, ठीक है ना। तो गाड़ी का RC नहीं चेक कर, लाइसेंस नहीं चेक करता, मतलब एरर कंट्रोल वो नहीं करेगा, ठीक है। एरर कंट्रोल वाला जो काम है वो नेटवर्क लेयर का नहीं है, ये डेटा लिंक लेयर का है, ठीक। 4 बाइट IP एड्रेस, IPv4 आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, आप तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। IPv4 IPv6 ये 32 बिट का होता है, 32 बिट इज 4 बाइट्स, ठीक है। तो IPv4 की बात कर रहा है। और IPv6 कितने का होता है, IPv6 कितने का होता है, 128 बिट्स का होता है, ठीक है। तो 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ क्या क्या उसमें होता है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास नेटवर्क एड्रेस तो होगा ही होगा, होस्ट एड्रेस भी होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें होती हैं उसमें, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा मौसम से बच के रहिएगा, ठंडा उंडा ज़्यादा पड़ने लग गया है। और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेंस, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में एक पैकेट में क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ये क्या काम करता है, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट क्या होता है, आइडेंटिफाइड VCIs होते हैं, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स होते हैं। उसमें क्या होता है ना कि एक बड़ा पैकेट में छोटा छोटा जो पार्ट होता है उसमें वर्चुअल सर्किट ये आइडेंटिफाई यूज़ करके हम लोग पैकेट मैंने लार्जर पैकेट को छोटा छोटा तोड़ के भेजते हैं, तो उसमें ये यूज़ करते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट VC नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन, ठीक है। नेटवर्क लेयर डिज़ाइन पर कौन सा हम लोग राउटिंग एल्गोरिदम यूज़ करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप रट के जाइए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग तीनों ही यूज़ कर लेते हैं, कोई सा भी हो चलेगा हमको, लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ तो एनी टाइम ट्रू है, ठीक है, बट ये भी यूज़ कर लेते हैं हम, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और कंडीशन के कहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन, उसके बेसिस पर हमको ये पता चलता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, मैंने कौन सा हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, राउटिंग एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करें।
ठीक है, 16वें पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग। अब मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग क्या है, एक ब्रॉडकास्टिंग टाइप का हो जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब ये एक सवाल पे भी ध्यान रखिएगा कि नॉट कहीं भी नॉट लगा दिया है, ठीक है। ये दिस इज सेम एज ब्रॉडकास्ट राउटिंग, ये सही है। कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन, सही है। अब हर जहाँ जहाँ जाना उसको एड्रेस तो होना चाहिए ना उसके पास। अभी शादी का कार्ड आपने सॉरी शादी कार्ड आपने नहीं भेज दिया सबके घर पे, तो अभी सबका एड्रेस तो होना चाहिए ना उसमें, ठीक है। डेटा इज़ नॉट सेंट बाई पैकेट्स, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। गलत हो जाना मतलब इसका ऑप्शन आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है मतलब मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग में डेटा इज सेंट एज पैकेट ओनली, ठीक है ना, पैकेट की तरह ही सेंड करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर कौन सा है, अ सबनेट ऑफ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट कंटेन्स नो लूप्स। नो लूप्स से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, ये स्पैनिंग ट्री में ही पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि स्पाइडर के जाल वाल तो अब देखे होंगे ना, झोल जो लग जाता है घर में है, तो वो उसमें लूप आ जाता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट यूज फॉर कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल के लिए कौन सा हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, एल्गोरिदम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक अवेयर राउटिंग, लोड शेडिंग, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। हाँ, इसको राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो डायनामिक राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए कंजेशन कंट्रोल के लिए बेसिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे, राइट। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज, ठीक है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए क्या है, इंटरनेट के लिए पूछा है, तो आप इसको बोलेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। ICMP क्या होता है, ICMP इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, ICMP क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि BPSC का साइट जो है नहीं खुल रहा है, और आप बार बार उसको रिफ्रेश मार रहे हैं, नहीं खुल रहा है एक्चुअली क्या हो रहा था कि उसके लिए फिर जब वो नहीं खुल रहा होता तो आपको एक मैसेज दिखता है, ठीक है। तो और पीछे क्या करता है, वो एरर भेजता है। तो ये प्रोटोकॉल हम लोग को क्या है कि एरर के लिए यूज़ करते हैं, और डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए, क्यों नहीं खुल रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब डायग्नोस्टिक फंक्शन में बहुत कुछ हो सकता है, जब वो डायग्नोस्टिक करेंगे तो हो सकता है आपको इंटरनेट ना चल रहा हो, या हो सकता है सर्वर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा उस पर पिंग आ गया हो, तो वो वर्क नहीं कर पा रहा हो ठीक से, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हो ठीक से। तो इसलिए हम लोग ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, मैंने ICM प्रोटोकॉल है बेसिकली, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके साथ ये 20 सवाल समाप्त होता है। उम्मीद है ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा वीडियो, राइट। तो आप लोग रिवाइज़ कीजिए, और फिर मैं अभी जल्दी से और भी वीडियोज़ लेके आता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।